अगर माता जी पॉलिटिक्स में नहीं होती तो क्या आप पॉलिटिक्स में आती? कोई महिला पॉलिटिक्स करे ये तो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल सा था। इतने अच्छे कॉलेज से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, तो कभी जैसे इन जनरली जैसे गर्ल्स में होता है कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आईएएस बनना है। एक कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी काम कर रही एग्जैक्टली कि बड़े घर के बच्चों में ये चीजें नहीं होंगी। है। अब बीजेपी में भी कुछ अच्छा होगा। अब पॉलिटिक्स में किया जा सकता है। और मेरे मामा को मत मारो, और वो जेल चले गए थे। वो उनका भी इनिशियल था। इसमें नीलिमा कटियार का कोई रोल था ऐसा नहीं था। तो कि अब यही ऊपर तक ले जाएगा। माँ की बेटी हूँ, ये पार्टी को प्लस दिखा। तब उस पॉइंट पर ये लगा कि पावर चाहिए, तो पावर पॉलिटिक्स में है। हेलो दोस्तों, मैं निखिल सचान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में। आज हमारी मेहमान हैं नीलिमा कटियार जी। कल्याणपुर विधानसभा से विधायक हैं दूसरी दफ़ा, और मिनिस्टर भी रही हैं, एक्स मिनिस्टर आप कह सकते हैं। और इनके साथ वार्तालाप करेंगे यार, बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बड़ी स्ट्रगलिंग जर्नी है। जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था देख के, तो आपने मुझे बहुत समय दिया आज के लिए, यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहली चीज़ तो हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से जो मैं बहुत सारी बातें जी अपने जानने वालों से करना चाहती थी, उनसे मैं आज कर पा रही हूँ। और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि जैसे मैं पूरी जर्नी आपकी पढ़ रहा था, बहुत स्ट्रगलिंग है। तो मैं चाहूंगा कि बिकॉज पॉलिटिक्स में इंटरव्यूज बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर बहुत सारे चलते हैं न्यूज चैनल्स पर, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम ऐसे कवर करेंगे कि जैसे जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा। हाँ, ठीक बात है, ये पढ़ा शब्द ठीक है। हाँ ये जो पढ़ा आया निखिल जी लास्ट में, एक्चुअली ऐसे कहें तो जन्म से ही जो बाय बर्थ जो घर का माहौल था, माँ के कारण, वो माहौल सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो से भरा हुआ था। सारी गतिविधियाँ, सारी चर्चा, सारी बातें, आने जाने वाले लोग, और उन लोगों के बीच में बच्चे का बैठना सुनना, तो माँ के साथ ये जर्नी शुरू ही हो गई थी। और न सिर्फ शुरू हुई बल्कि 73 दिसंबर का जन्म है। और इमरजेंसी जब लागू हुई 2.5-3 साल के, माँ इमरजेंसी में जेल गई जी। और थोड़े दिन पहले मैं उनके साथ नहीं गई थी, घर पर ही थी, क्योंकि छोटे थे इतने, तो सोचा कि ये कोई मतलब नहीं था माँ के लिए। लेकिन कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं या चंचल कहे जाते हैं, मतलब नॉर्मल तौर तरीके से संभाले नहीं जा सकते, तो आप उसी कैटेगरी में हैं। वैसे ही बच्चा जो नॉर्मली संभाला नहीं जा सकने वाला, तो माँ के पास भेजा गया जेल में। तो माँ के साथ 4 महीने इमरजेंसी में जेल में रहना हुआ। जेल का जैसे कहते हैं ना कि बिना संज्ञान लिए छाप पड़ जाना, कॉन्शियस नहीं था लेकिन वो छाप पड़ रही थी उस उम्र में। तो अंदर ही मशाल जुलूस निकलते थे, अंदर ही सत्याग्रह होते थे जेल के अंदर, जो इमरजेंसी में गए थे। इमरजेंसी के टाइम की बात है। तो दिमाग में वो संघर्ष शब्द आना, और वो चर्चा, वो बातें होना। माँ जो है महिला बैरक से, क्योंकि सारे लोग पुरुष बैरक में होते थे, उत्तर प्रदेश से टोटल 6 महिलाएं थीं जो इमरजेंसी में जेल में गई थी, उसमें मेरी माँ थी। तो वहाँ ऐसा वातावरण होता नहीं था एक बच्चा खुश रहे, तो माँ सुबह ही तैयार करके पुरुष बैरक में भेज देती थी, जहाँ सब उसी विचारधारा के लोग थे। तो जैसे एक बच्चा कहीं जेल में मिल जाए तो लोगों के एंटरटेनमेंट का, और इतना बोलने वाला बच्चा, इतना एक्टिव बच्चा। और भी बच्चे थे या सिर्फ एक बच्चा और था। एक बच्चा और था, तो वो भी था साथ में, तो वो भेज दिए जाते थे वहाँ, तो खेलते थे। तो कई सारे इंसिडेंट हैं। 1-2 चीज़ें जो मुझे हमेशा याद रही, वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ
सुंदर कांड होते थे, सब बैठ के प्रवचन करते थे या अच्छी बातें करते थे, जुलूस निकलता था, कुछ निर्णयों का विरोध होता था। तो जैसे बचपन में एक रामदेव शुक्ला जी थे जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने और हमारे वरिष्ठ हैं, वो विद्यार्थी परिषद में थे और उस समय 12th किया था मुझे जितना याद आ रहा है, और वो जेल चले गए थे। वो उनका भी इनिशियल था एकदम। वो इनिशियल था। वो जेल गए और मुझे याद है कि बड़ा लगाव, मामा मामा जैसा, तो वो कंधे पर मुझे ऐसे बैठा ले, दोनों जैसे बच्चे दिखाते हैं मेला देखने जा रहे हैं, वो वाला ही सीन है। और हम बैठे हुए हैं, उनका सर पकड़ के बैठ और सर पकड़ के बैठे हुए हैं और जुलूस चल रहा है और उनके पैर पे लाठियां पड़ रही हैं निखिल जी। तो क्या पुलिस पैर में लाठियां मारती थी और ये लोग चलते थे और लपटें जो मशाल की थी, तो वो लपटें, लाठियां और मेरा पकड़ना और मेरे मामा को मत मारो, जैसे कोई बच्चा चिल्लाए कि मेरे मामा को मत मारो। वो 2.5-3 साल की उम्र में वो चीजें आ गई संघर्ष की कि ये विचारधारा है और ये विचारधारा का इस तरह से संघर्ष है। परिवार में वही सब बातें हो रही हैं। इसके बाद राष्ट्र सेविका समिति, संघ की जो बहनों की शाखा है, महिलाएं जिसमें काम करती हैं, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ना हो गया। कारण उसका ये था कि जो इमरजेंसी में जेल गए उसमें रेखा राजे जी जो देश की जो महिला प्रचारिका हैं, ऐसी राष्ट्र सेविका समिति की, उनकी आयु उस समय 19 वर्ष थी। वो प्रचारिका पूरे देश के अंदर उन्होंने काम किया और वो राष्ट्रीय स्तर तक संगठन में राष्ट्र सेविका समिति की रही। उनका प्रभाव मन मस्तिष्क में, क्योंकि ज्यादा समय उनके पास रहना, एक रोल मॉडल की तरह उस विचारधारा के लिए, और उन्होंने राष्ट्र सेविका समिति की तरफ मोल्ड किया। संघ की जो महिलाओं के नाते संगठन था, तो उसके शिविर लगते थे। तो जैसे 9th से शुरू होता है, तो 9th में शिविर जो गर्मियों में, और तो ये शिविर के अंदर जैसे जिसको कहेंगे कि एक ट्रेनिंग जैसी, और अनुशासन, ट्रेनिंग, विचारधारा, हमारा पूरा जो अतीत है, हमारा गौरवशाली अतीत, हमारा वर्तमान और ये परिदृश्य, ये सारी बातें 9th, 10th, 11th, ये 3-4 साल राष्ट्र सेविका समिति के नाते, तो राष्ट्रीयता से जो बोध की बात कहेंगे, नेशनलिज्म जिसको कहेंगे, और जिसको कहेंगे कि टेक्निकली कहेंगे कि व्यवस्थित नेशनल, जैसे परिवेश के अंदर माँ का वातावरण आ रहा था, उसको जिसको कहेंगे सिस्टमाइज किया राष्ट्र सेविका समिति ने। क्योंकि शिविर के अंदर पूरा व्यक्तित्व का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। 12-14 दिन हर प्रकार के जिसको कहें सुविधाओं से दूर, और सीखने की प्रक्रिया, व्यक्तित्व के अंदर सारी चीजें डालने की प्रक्रिया, ये राष्ट्र सेविका समिति के वर्गों में होती थी। तो ऐसे 4 वर्ग ऐसे मैंने किए, तो वो नेशनलिज्म आ गया। और जब ग्रेजुएशन आया तब विद्यार्थी परिषद आया, और मैं कहूँ तो विद्यार्थी परिषद ने जिसको कहेंगे कि बहुत सिखाया। पहला मौका था, मतलब विद्यार्थी परिषद ने बहुत सिखाया। मैंने पूरी विचारधारा को व्यवहारिक धरातल दिया, जिसको मैं कहूँ। और जिस प्रकार का विद्यार्थी परिषद संगठन है, वो पूरी पर्सनालिटी बना देता है व्यक्ति की। तो और दूसरा ये कि विद्यार्थी परिषद के अंदर चुनावी राजनीति में नहीं, सांगठनिक गतिविधियों में मेरा रहना हुआ, तो इसलिए वो दूसरे प्रकार का एक विद्यार्थी परिषद, वो बड़ी जिसको कहेंगे पूरे मन से काम करने का, और विद्यार्थी परिषद से बहुत कुछ सीखने का मौका, उसके अंदर बहुत सारी बातें जानने का मौका, और जिसको कहें कि बहुत सारा आत्मविश्वास, एक लड़की होने के नाते, और जैसा हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में एक वातावरण है, उसमें लड़कियां मुखर और प्रखर, तो ये बेसिक, माँ को तो मैं देख ही रही थी, वो भी महिला थी, तो एक महिला क्या कर सकती है, इसका आपको आइडिया पहले से था। इसकी जो रेंज है, जैसे वो कॉन्फिडेंस, जैसे एक बहुत सारी बाउंड्रीज निखिल जी आती हैं, लड़की ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती, महिला को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पैरामीटर्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, आप इसको बाहर नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी माँ इस तरह से, जिसने बच्चों की परवरिश से लेकर, सामाजिक दायरों से लेकर, अपने
पॉलिटिकल जो लाइबिलिटीज थी उनके साथ निर्बंध, तो मैंने उनको देखा था कि किस खूबी की तरह, जिसको एक आजकल बड़ा वर्किंग वुमेन के साथ क्वालिटी टाइम कहा जाता है, तो क्वालिटी टाइम निखिल जी जब भी डिस्कस होता है तो मुझे याद आता है 12:30 बजे माँ का घर आना और घर आकर ये पूछना कि नीलू ये दुपट्टा तुम्हारे पास नहीं था, कैसे आया। ऐसे 12:30 वो टाइम ही होता था कि माँ के साथ कुछ बात कर सकते हैं हम लोग। दिन नहीं, रात का। अच्छा, रात के 12 बजे पूरा दिन काम ही रहता था, तो जिसको जो बात करनी होती थी तो 11:15 से 12:30 माँ से बात करनी है। तो वो उस बिजी शेड्यूल होने की वजह से और 11:15 से 12:30 के बीच में निखिल जी वो अपने बच्चों को देख करके ये जान जाती थी कि ये बच्चा पूरे दिन क्या कर रहा था। मतलब इसको, और उसके बाद ऐसा कोई वाकया याद है वो मैं बता, हाँ। मेरा दुपट्टा मैंने अपनी सहेली से एक्सचेंज कर लिया। हाँ। आप देखिए, तो दुपट्टा जो चेंज था वो उन्होंने मुझे टोका, तो जैसे अंदर से हिल गए। मैंने कहा ये दुपट्टा नीलू तुम्हारे पास नहीं था, नीलू है मेरा घर का नाम। हाँ। तो उन्होंने ये दुपट्टा तुम्हारे पास नहीं था, ये कैसे आया। मतलब तो अब बताया कि चेंज किया, मतलब वो चीज के ये कि इतना ध्यान जाना, इतना बिजी होने के बावजूद भी कोई चीज एक बार देखने में नोटिस आ जाए, मॉनिटर करना हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो 10 मिनट के अंदर सारी चीजें। विद्यार्थी परिषद के बाद बहुत सारी चीजें, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनात्मक। क्वालिफिकेशन जो है आपने कहाँ से कंप्लीट करी? बीएससी किया है पीपीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन हुआ। फिर ये हुआ कि जैसी सोच जा रही थी तो ये हुआ कि सिविल की प्रिपरेशन करनी है। तो सिविल की प्रिपरेशन उस समय ऐसा होता था कि हिस्ट्री ले लो तो जीके भी तैयार हो जाती है साथ में। वो जो समय था, तो हिस्ट्री पीपीएन में पोस्ट ग्रेजुएशन में थी नहीं, और जो हिस्ट्री थी वो एसडी कॉलेज में बहुत है। तो हिस्ट्री के लिए एसडी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से किया। तो बीएससी किया पीपीएन कॉलेज से और एमए इन हिस्ट्री हुआ एसडी कॉलेज से। तो जैसे इतने अच्छे कॉलेज से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, तो कभी जैसे इन जनरली जैसे गर्ल्स में होता है कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आईएएस बनना है, या विदेश जाना है पढ़ने, तो इस तरह का कभी नहीं रहा? बताया कि विद्यार्थी परिषद में बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियां होती हैं, काफी रचनात्मक। उसमें गतिविधियों के अंदर हम लोगों की सेवा बस्ती में जाकर काम करना होता है। जो सेवा बस्तियां हैं, वीकर सेक्शन है, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूरी नहीं है, ऐसे काम करते हुए एक यहाँ चुन्नीगंज के पास बस्ती थी, उस बस्ती में हम लोग काम करने गए। तो काम करने में क्या हुआ कि परिवारों के पास हम सबको एक फॉर्मेट दिया गया था भरने के लिए। उसमें वो मतलब मैं उनको कैसे बताऊं कि मूलभूत आवश्यक अवस्थाएं, मतलब कोई इंसान उस परिस्थिति में नहीं रह सकता, वो परिवार उन परिस्थितियों में रह रहे थे। मतलब बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो रही थी। नहीं थी। तो वो एक करने का मौका, शौचालय भी नहीं था, और घर के अंदर कमरे के अंदर वो सारी चीजें, मतलब मैं आपको बोल भी नहीं सकती। इन परिस्थितियों में वो परिवार थे, उन परिवारों से बातचीत करनी थी। तो क्या हुआ, जब सबके फॉर्मेट, कई लोग उल्टी करके वहां से निकल लिए, माने वो उनसे बात भी नहीं कर पाए पूरे। जैसे हम 25 थे, 25 में 8 लोग तो वहां से निकल ही गए थे, बाकी ने साहस मतलब दिखा के देखा नहीं जा रहा था, काम नहीं कर सकते थे, वो वहां की सिचुएशन थी। उसमें बातचीत करते हुए नेक्स्ट साल में एंड में ये हुआ कि जब वो फॉर्मेट इकट्ठा हुए, तो जो हमारे संगठन मंत्री थे उस समय विद्यार्थी परिषद के, राजेंद्र जी, उन्होंने जब सारे फॉर्मेट इकट्ठा किए, तो जो मेरे नाम वाला फॉर्मेट थे उनमें हमने सब नामों के आगे श्री लगाया था, और किसी ने अपने फॉर्मेट में ऐसा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये चीज बोली, नोटिस की उन्होंने बैठक के अंदर कहा कि अगर नीलिमा इन कंडीशन के लोगों से बात करते समय, लिखते समय श्री लगा रही है, तो ये कुछ अलग है। तो कि इसके अंदर इस कंडीशन में भी रिस्पेक्ट है।
अच्छा, तो वहां से जनरली ऐसा होता है कि लोगों ने जल्दी से फॉर्म को भरा, नाम लिखते हैं। हाँ, नाम लिख दिया सीधा। बस नाम लिखते हैं। हाँ। और जिस जगह जिस वीकर सेक्शन के साथ स्टूडेंट्स थे उसमें श्री लगाना थोड़ा सा, और वो मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें नॉर्मली जैसे वो थे उतना ही सम्मान देकर और वैसे ही लिखा ग्रेजुएशन पीरियड। तो वो कुछ चीजें थी, सेवा भावना थी, लोगों का मदद करना ये आदत में था, लेकिन पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं था कि ये जो मदद करना है, जो सेवा भावना है, कुछ अच्छा करना है किसी के लिए, उसका माध्यम पॉलिटिक्स हो सकती है, ये उस समय के अंदर बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन लोगों की मदद करनी है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। ये पिक्चर क्लियर थी। नेशनलिज्म कूट कूट के भरा था आरएसएस की वजह से, आरएसएस की पृष्ठभूमि की वजह से ये दो चीजें मिक्स हुई। और हमारा जो विद्यार्थी परिषद का ग्रुप था, विद्यार्थी परिषद के ग्रुप ने मिलके हम लोगों ने एक स्वयंसेवी संस्था बनाई, मानसी। मानसी के नाम से, मानसी के नाम से वो अभी भी चल रही है। अब उतनी वर्किंग नहीं है। उसमें से जो मानसी हम लोगों ने बनाई थी, उसमें से आधे लोगों की शादियां बाहर हो गई लड़कियां थी, और वो लड़कियां थी साथ में, और शादियां होती हैं और वो बाहर चले जाते हैं। अच्छा, इस स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान जब आप विद्यार्थी परिषद का जिक्र कर रही हैं, तो उसमें कोई और भी आपकी जो कोई सहेली रही हो जैसे, तो कोई है ऐसा? बिकॉज जैसे बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि उसका कोई सहपाठी होता है, एक राइट हैंड होता है, तो ऐसा आपका कोई राइट हैंड रहा? एक नहीं थे, बहुत लोग थे। बहुत लोग हैं जिनसे, जो हमारी सीनियर थी और जिनके साथ काम करने में अच्छा लगता था, जिनकी गाइडेंस में काम करने में अच्छा लगता था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में बहुत हायरार्की नहीं होती है, क्योंकि वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन रहता है, थोड़ा वैसा हल्का माहौल रहता है। गीता दीदी थी, गीता सिंह जी हैं, वो भी पढ़ाती हैं जुहारी देवी में। अच्छा। हाँ, तो वो भी हैं जुगल देवी में, सॉरी, जुगल देवी में वो भी पढ़ा रही हैं, और यहीं कानपुर में हैं। तो वो पहले से थी, तो वो बताती थी, तो उनके संग बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। वो डायरेक्शन देती रहती हूँ, वो डायरेक्शन देती थी, और वो मतलब कहते हैं कि इंटरेस्टिंग वे में गाइड करती थी। तो गाइडेंस था लेकिन इंटरेस्टिंग था। तो अब ये मैं इसको अपना सौभाग्य निखिल जी कहूंगी कि विद्यार्थी परिषद में भी वर्ग होते हैं, कैंप्स होते हैं, अभ्यास वर्ग होते हैं। तो अभ्यास वर्ग मुझे ज्यादा करने को मिले। अच्छा। हाँ, और उन अभ्यास वर्गों के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व था विद्यार्थी परिषद का, उनके जो विचार बिंदु मिले, उनका जो सोच मिला, उनका जो पाथेय मिला, वो निखिल जी, मैंने मेरी पेन बौद्धिक भी शुरू से था, मेरा पेन कभी रुकता नहीं था, लगातार चलता था। जो बौद्धिक होते थे विद्यार्थी परिषद में, वो लगातार राइट डाउन होता था, वो चीजें थी। लेकिन वो जो मैंने पहले कहा, पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स इस सिनेरियो में बिल्कुल नहीं, और उस समय जो परिस्थितियां पॉलिटिक्स को लेकर थी। अच्छा, माँ का भी मैं जो देखती थी कि माँ ने भी उस पॉलिटिक्स को, उस ताकत को, घर में जो लोग आते थे, वो ऐसे लोग आते थे जिनको बहुत जरूरत होती थी, माँ नीडी रहते थे, और माँ उनकी जैसे अंदर खाना खा रही होती थी, तो खाना, हम लोग उस समय ये सोचते थे कि माँ खाना खा ले जल्दी से, और माँ वो खाना छोड़ के बाहर चली जाती थी। प्रियोरिटी कि मतलब 4 बजे दिन का खाना खा रही हैं, 2 मिनट के लिए बाई चांस आ गई किसी समय, और वो खा रही है, कोई बाहर आ गया तो वो खाना छोड़ के बाहर चली जाती है। उनका वर्क हमेशा प्रायोरिटी पर रहा, और लोगों की मदद करना। वो पहली दफा कब विधायक बनी? 91 में बनी। चुनाव तो आपका जो विद्यार्थी परिषद वाला जो जीवन चल रहा है, ये इसकी क्या ड्यूरेशन रही होगी, क्या सन था ये मेरा, इसको कहेंगे 93, 94, 95। तो मैच किया काफी जब वो विधायक रही होंगी, और वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने विधायक की ओर नहीं ली थी। उन्होंने, इसका कहीं ना कहीं एक बैकअप भी तो मिलता होगा आपको। जिस तरह का काम हम लोग कर रहे थे विद्यार्थी परिषद में, क्योंकि पॉलिटिक्स नहीं होती, ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विशुद्ध सामाजिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पॉलिटिक्स का कोई इंटरविंग या उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं ले सकते। मैं इन जनरली जैसे लोगों का घर में रहना होता है,
हाँ। तो जैसे कभी आप बाहर जाते होगे तो एक वो रहता होगा ना कि आपकी माता जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये एक अपने आप में बड़ी चीज होती है। हाँ, इसको निखिल जी ऐसे कहेंगे कि तो इसका कभी ऐसा रहा कि मतलब प्रायोरिटी मिली हो बाकी चीजों में? प्रियोरिटी जैसा इसमें, क्योंकि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, एक नहीं, निखिल बाकी मतलब इस वाले पार्ट से मैं हट के बाकी चीजों में बात कर रहा हूँ। नहीं, इसमें ये होता था निखिल जी, जैसे हम सब कार्यकर्ता हैं, एक काम कर रहे हैं और हम सामान्य कर, क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग निखिल जी ऐसी है कि माँ ने कभी भी हम स्पेशल हैं ये किसी भी भाव में हमारे दिमाग में जाने नहीं दिया। बहुत मतलब इसका अभाव नहीं आने दिया। हाँ, नहीं, एक सेकंड नहीं, हम स्पेशल हैं या ये काम हम प्रिविलेज में करें क्योंकि हम ऐसे हैं, ये हम किसी भी एक्टिविटी में कभी भी घर के माहौल में हमारे जो कार्यकर्ता पार्टी के आएंगे, जो भी आएंगे, वो सब बड़े हैं तो बड़े हैं, और जो हम काम कर रहे हैं तो सब सम्मान है। तो कभी भी, और ये कुछ अलग है क्योंकि वो बड़ी सिंपल रही, बहुत सिंपल। हम सिंपलिसिटी पे भी आने वाले हैं आपके। हाँ, तो वो बहुत ऐसी रही और उन्होंने कभी ये भाव आने नहीं दिया। ये जो आप बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि एक कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी काम कर रही है, तो ये होता था निखिल जी कि जैसे जो काम सारे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज है नहीं, वही काम जब हम कर रहे हैं तो लोग बड़ा उसको स्पेशल तरीके से देख रहे हैं, देखते होंगे। हाँ, तो वो उसको ऐसे देखते थे कि अरे ये तो बड़ी बात हो गई। तो हम, मेरे दिमाग में हमेशा था अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा एक अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि मतलब इन जनरली जैसे लोग सोचते हैं कि बड़े घर के बच्चों में ये चीजें नहीं होंगी, हो फिर वैसा हो जाए वहां पे। हाँ, जैसे मेरे पास स्कूटी थी, तो वो स्कूटी मेरी बड़ी मतलब जानदार चीज थी, उसी से घूमना, उसी से आना जाना रहता और था। सबके दिमाग में रहता था कि ये एक 4 पहिया वाहन से नीचे उतरती नहीं होगी, और हम उसमें बैठते ही नहीं थे। दोनों डिफरेंस था। तो दो चीजें हैं इस पे, माता जी बिठाती नहीं थी, आप बैठते नहीं थे। इसको ऐसे कहेंगे, मतलब एक जैसे ये मैं इसका निखिल जी, मैं बिल्कुल एक लाइन में क्लियर करूं, इसका 100% क्रेडिट माँ को जाता है। उन्होंने बचपन से हम अपब्रिंगिंग ऐसी करी है, मेरी नहीं, हम चारों की ऐसी करी कि किसी के भी दिमाग में ये नहीं रहा कि हम स्पेशल हैं। तो ये जब नहीं आया तो आया ही नहीं कि कुछ अलग करना है, या ये हम नहीं कर सकते, या ये ऐसा कर रहे हैं तो हम इसके अलग तरह से करेंगे। मीटिंग हो रही है या कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम आगे जाकर बैठेंगे, नहीं, हम पीछे ही बैठे हुए हैं, पीछे ही से। तो आप अपनी फैमिली में, जैसे आपने बोला 4 लोग हैं, तो 4 भाई बहन हैं या सारी बहनें हैं? नहीं, हम 3 बहनें थे। एक जो हमारी सबसे बड़ी, वो कोविड में नहीं रही, तो बहन थी, वो भी सबसे बड़ी दीदी थी। और उसके बाद भैया हैं, जो उसके बाद हम हैं, और हमसे छोटी एक बहन है। ऐसा तो है। भैया क्यों नहीं पॉलिटिक्स में? हाँ, नहीं, उन्होंने एक चुनाव लड़ा। अच्छा। हाँ, वो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा और वो रिकॉर्ड वोटों से जीते, शिवराजपुर से। अच्छा, अभी है वो जिला पंचायत सदस्य? नहीं, अब नहीं है वो। अच्छा, बहुत पहले की बात है। हाँ, वो रिकॉर्ड वोटों से जीते और मतलब कई मायनों में बड़ा आदर्श उन्होंने काम किया अपने पूरे जिला पंचायत सदस्य के कार्यकाल के अंदर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर उनको ये समझ आया कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। एग्जैक्टली उन्होंने ये लाइन माँ से बोली कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। रिकॉर्ड वोटों से जीते और अपना कार्यकाल पूरा बड़ी जिम्मेवारी के साथ, और बड़ा अच्छा से लोग अभी भी याद करते हैं, उधर से आते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं ये कंटिन्यू नहीं करूंगा। मतलब पॉलिटिक्स में उनको नहीं आना है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो वो अपने आप को समझ पाए, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया। और जहां तक निखिल जी इस बात के पीछे ये बात है कि ये हम कैसे आ गए, तो निखिल जी जैसे हमने कह रहे हैं, 2003-2004 का सिनेरियो था। इस देश के अंदर कोई सभ्य व्यक्ति, मैं क्या कहूँ, मतलब मैं बात ऐसी कह रही हूँ, कुछ भी जा सकती है किसी भी दिशा में बात, लेकिन इन जनरल जो बातें होती हैं, परसेप्शन, पॉलिटिक्स से लोगों का विश्वास उठ गया था। ये आज लोग पॉलिटिकल लाइन बोलते हैं। सपा रही होगी, आई थिंक।
हाँ, 2003-4 हाँ ऐसे था, मतलब बहरहाल सपा बसपा वाला सीन चल रहा था यूपी के अंदर। एक जा रहा था, एक आ रहा था, और सब ऐसा माहौल चल रहा था कि बस पूछे नहीं। तो ये लगता था कि विद्यार्थी परिषद के अंदर बात होती थी कोई सत्ता परिवर्तन, कोई पॉलिटिक्स और चेंज समाज में अच्छा, तो वहां एक शब्द आता था व्यवस्था परिवर्तन। वहां सत्ता परिवर्तन शब्द नहीं आता था, पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं आता था। उसमें जो हम बेहतरी चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो परिसर हैं शिक्षा के, उनके अंदर जो बेहतरी चाहते हैं, उसके लिए हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। विद्यार्थी परिषद में ये डिस्कशंस होते थे। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स माध्यम होगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये जो 2003-4 का रेशियो, अब बट ऐसा कनेक्शन है अब तो। हाँ, अब मुझे लगता है कि कनेक्शन हो गया है, पहले बिल्कुल नहीं हो गया। ये उस समय की बात है। हाँ। तो कोई महिला पॉलिटिक्स करे, ये तो बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल सा था। इम्प्रैक्टिकल सा। इसके बाद ये जो मानसी बनाई, जब ये स्वयंसेवी संस्था बनाई और हम लोग कुछ विद्यार्थी परिषद से निकले हुए थे, हम लोगों का ग्रुप बना, हम लोग गांव में जाके हेल्थ कैंप लगाते थे। यहाँ से जो हेलट के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते थे उनको ले जाते थे। गांव में जो प्राइमरी स्कूल होता था, वो एक हमको बिल्डिंग मिल जाती थी महिलाओं के चेकअप के लिए। एक चादर तान के कमरे के अंदर लेडी डॉक्टर ले जाते थे। तो सब एनीमिक, किसी के कैल्शियम, ये सब निकलता था, बच्चों से बात होती थी, तो एटलीस्ट उनका एक हेल्थ चेकअप होता था। फिर एक हम लोग उस शिविर के अंदर एक कानूनी जागरूकता के लिए भी यहाँ से वकीलों को ले जाते थे। ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया था इस स्टेज में। नहीं, ये चीजें तो देखिए, राष्ट्र सेविका समिति, विद्यार्थी परिषद, ये उसका हिस्सा है। ये जीवन में व्यक्ति के अंदर एक सोच लाते हैं कि आपका जीवन सार्थक कैसे होगा। आप समझिए, विद्यार्थी परिषद आपके अंदर जीवन की सार्थकता। अब जैसे हम लड़की थे, शादी होने के बाद हम बाजारों में मैचिंग ही करते रहते, सीरियल देखते रहते टीवी के अंदर, ऐसे भी टाइम पास हो सकता था कि गए बस अब मैचिंग कर रहे हैं मार्केट आएंगे के अंदर। शादी पे भी आएंगे। अच्छा, शादी लेकिन अभी तो विद्यार्थी परिषद चल रहा है, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो शादी पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इस पे आएंगे। हाँ। कि जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो आई थिंक आप फर्रुखाबाद के पास से बिलोंग करते हैं। नहीं, मेरे पिताजी शिवराजपुर बैरी। अच्छा। हाँ, पिताजी शिफ्ट हुए कानपुर, तो वो ऐसा हुआ। तो माता जी कहाँ से आती हैं? माँ आती हैं कन्नौज से, गुरसाईगंज के पास सराय प्रयाग है। हाँ। तो ननिहाल मेरा सराय प्रयाग है, सरैया जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो मेरा ननिहाल है, ये है। तो फिर कहीं बाहर से कानपुर में एक अपना बेस बनाना पॉलिटिक्स में 2017 में, फिर आप पहली दफा जैसे इलेक्शन में आ गए, तो एक बहुत टफ नहीं हुआ होगा पहली बार जीतना एकदम से? ये एकदम से नहीं है निखिल जी। हाँ, इसकी ट्रेनिंग वहीं से स्टार्ट हो गई थी? ट्रेनिंग भी नहीं स्टार्ट हुई। देखिए, विचारधारा, सिद्धांत, ये विद्यार्थी परिषद से आ रहे थे। और जैसा हमने बताया, मानसी इसलिए बनी कि जीवन सार्थक होना है। जब तक हम समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तब तक जीवन सार्थक नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद ने कूट के भर दिया। ये एक थॉट प्रोसेस अंदर डेवलप कर दिया था, इसकी वजह से आगे बढ़े। हाँ, ये आ गया कि जीवन सार्थक तभी है जब हम समाज को कुछ दें। इसके बाद तभी वो मानसी का बनाया कि हम एक बड़ा कॉन्फिडेंस, दुनिया बदल देंगे वाला एक एज होती है कि हम इतना काम करेंगे, लोगों की इतनी मदद। यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनको ले ही तो जाना है गांव तक, और वो दवाइयां जो होती हैं हेलट में, वो सारी बात करके, ये सब हम लोग अपने पर्सनल स्तर पर करते थे। रजिस्टर्ड संस्था थी मानसी, तो रजिस्टर्ड संस्था मानसी, हाँ, बांटते थे। तो 600 700 लोगों के जांचें होती थी, बच्चों की, बड़े एक मेडिकल कैंप्स लगाते थे। उस कैंप के अंदर और भी सत्र लगा देते थे, अन्न भंडारण लगा देते थे कि अन्न का आप भंडारण कैसे करें तो अन्न सुरक्षित रहेगा। पुलिस रात में नहीं ले जा सकती, बहुत सारे गांव में पता नहीं था, रात में भी पुलिस अत्याचार करती, नहीं 6 बजे के बाद पुलिस आपको नहीं ले जा सकती, है ना। हाँ, महिला है मतलब तो गाइडलाइन है, एक छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक है, अवेयरनेस है। तो ये काम मुझे करना, हम लोगों ने, संस्था ने फोल्डर्स बनवाए, तरह तरह के ज्ञान लिख के और ऐसे करके बांटेंगे। तो हम लोग ने ढेर सारे कैंप गाँव के अंदर, सराउंडिंग के अंदर किए। इन्हीं कैंप्स में निखिल जी, यहाँ से टर्न होती है बात कि जब हम उन्हें दिखा रहे थे डॉक्टर्स के पास लोगों को,
लोगों की मदद करने के लिए लोगों के घर में जाकर अंदर बैठ जाते थे, तो घर की महिला कह रही थी, अरे हमको छोड़ो, इनको दिखा दो। मतलब हर महिला के मुंह से यही बात निकलती थी, हमको छोड़ो, हमको दिखा के क्या करोगी डॉक्टर को, इनको दिखा दो डॉक्टर को। तो हर मतलब चीज जो घर के पुरुषों के लिए बड़े है। बुजुर्ग होते होंगे ऐसा? नहीं, पुरुष, महिला कहाँ जाएगी, महिला क्यों दिखाई जाएगी? समझ ये गया। हाँ, सब कुछ महिला, जैसे भोजन है तो पुरुष के लिए है, अच्छा, तो अगर हेल्थ फैसिलिटी कहीं से आ रही है, कोई डॉक्टर देखने आ रहा है, तो घर का मेल मेंबर दिखा ले, हम लोग तो सब ठीक है, सब काम चल रहा है। तो धीरे धीरे, और फिर जब वो उनको दिखा रहे थे, फिर फोन आते थे हम लोगों के पास कि अब ये वहाँ जब हम लोगों ने कैंप्स लगाने शुरू करे निखिल जी, तो हमें अपनी सीमाएं पता चली कि समाज में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन एक संस्था की अपनी सीमाएं थी। हाँ, पर मदद करने की बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज हाँ। हैं, और हम जान गए थे सबकी, लोगों की मुश्किलें क्या है, दुश्वारियां क्या है। तब उस पॉइंट पर ये लगा कि पावर चाहिए, कि अब मदद कैसे करेंगे, तो पावर चाहिए। पावर कहाँ है? तो पावर पॉलिटिक्स में है। एक वहां से ये क्लियर हुआ कि संस्था बनाई, और हम लोगों को संस्था में ही काम करना था। जब बनाई तो हमें और बहुत मन से, मतलब 6-7 साल, जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो वर्ड होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उस मानसी से हम लोगों को बहुत मिला, बहुत मन भर के काम किया। लेकिन अपनी सीमाएं वहां से पता चली। जब बनाई थी तो लगता था हम मानसी से ही सब बदल देंगे, हमारा जो ग्रुप था। बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होती है किसी बड़ी चीज की। तो ये लगा कि मानसी से बदल देंगे, लेकिन ये हुआ। फिर नागेन जी हमारे यहाँ पर, उनका केंद्र कानपुर होता था विद्यार्थी परिषद में, वो हमारे संगठन मंत्री थे। वो बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री बन गए उसी समय। तो नागेन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सबको जानते थे, कार्यकर्ता उनके बनाए हुए थे विद्यार्थी परिषद में, बहुत सारे कार्यकर्ताओं जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत थी। वो सबकी कैपेसिटी जानते थे, सबका सोच जानते थे, हुनर क्या है, किसका क्या है, वो समझते थे। उस समय उनसे बात हुई, और जब नागेन जी बीजेपी में आए, तब हम लोगों का ये भरोसा बढ़ा कि अब बीजेपी में भी कुछ अच्छा होगा, अब पॉलिटिक्स में किया जा सकता है, अब पॉलिटिक्स में अच्छा होगा कुछ। तो नागेन जी जब प्रदेश संगठन मंत्री बीजेपी के बने, तब बीजेपी युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हम बने। ये पहली बार मतलब बीजेपी में एंट्री हो गई है। हाँ, ये 2003 की बात है। तो 2003 में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी के हम बने, काम करना शुरू किया। 3 से 17 के बीच का संघर्ष तो बड़ा खतरनाक रहा होगा, क्योंकि बसपा सपा ये चल रहा था। हाँ, बीजेपी और के लिए स्टेट लेवल पे बीजेपी दूर दूर तक नहीं थी। बहुत से लोग सजेस्ट करते थे निखिल जी, माँ को सजेस्ट करते थे, हमसे बात करते थे कि ये बीजेपी उस समय सब लोग छोड़ के चले पार्टी गए थे। बोलते थे जिसको, जैसे मतलब जिसमें कोई संभावना नहीं है, जिसमें ऐसा। दम नहीं बची हुई थी, वो अपना स्ट्रगल करके सारी चीजें करके देख चुके हैं। उसके बाद क्या है, 1-2 बार जब लोगों ने बहुत माँ पर प्रेशर डाला, मुझे याद है कि इसका भविष्य जो है भाजपा में नहीं है, ऐसा कि ये इतना काम करती है, सब कर रही है, ये किसी और पार्टी में होती तो इसको तुरंत टिकट मिलता, और तुरंत ये ऐसे ऐसे, और लोगों ने कहा जो दे सकने की कंडीशन में थे। तो क्योंकि माँ का ऐसा सब था, काफी लोग ऐसे थे, तो वो बोलते थे कि आप ये आ जाए, तुरंत इसको जो है ये बना देंगे। तो 2-3 बार जब बहुत प्रेशर पड़ा, तो उन्होंने कहा आप सीधे पूछ लीजिए। तो जब उन्होंने सीधे, तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि मेरी तो क्या कहेंगे कि राष्ट्र सेविका समिति, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, और बीजेपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, ऐसे करके सारे दायित्वों का निर्वहन, युवा मोर्चे में प्रदेश मंत्री, तो ये करीब 6-7 इकाइयों में दायित्व वहां से जोड़ के तो ये हो चुका था। और राजनीति का उद्देश्य विधायक बनना है नहीं था, राष्ट्रवादी पार्टी, नेशनलिज्म की बातें, और इसी माध्यम से कुछ अच्छा होना, ये विश्वास जम गया था इतने समय के अंदर। तो इसी रास्ते से चलना है, ये तो कंफर्म था। तो कि अब यही ऊपर तक ले जाएगा, नहीं, ऊपर जाने का नहीं, हम आए, वही बात, ये हम, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ये सच है कि किसी भी जगह पर जाने का जो उद्देश्य है, वो आधी दूरी तय कर देता है।
तो उद्देश्य बनता है कि जब हम मानसी में काम कर रहे हैं और तब हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोगों की उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी उन्हें चाहिए और हमें करनी चाहिए, जितनी उनको नीड है, जितनी उनको नीड है और हमारी बाउंड्रीज आ रही हैं, हम में उतना नहीं है कि हम उनकी उतनी मदद कर सकें, तब हम बीजेपी में आ रहे हैं। तो उसका उद्देश्य जो है वो इस रास्ते पर है। तो आपको पहली बार भाजपा से टिकट कब मिली? टिकट मिली है, हाँ 17 में मिली। पहले 17 में बहुत खींचातानी के बावजूद मिली या सीधा मिल गई बड़ा इजी तरीके से? जैसे इन जनरली क्या होता है पॉलिटिक्स में, टिकट के कानपुर जैसे महानगर के अंदर दसियों दावेदार होते हैं, 10 तो मैंने कम कह दिए, हो सकता है 100 दावेदार हो, और फिर किसी फीमेल कैंडिडेट को मिल जाना, ये तो और बड़ी टिपिकल चीज है, क्योंकि उसमें और भी लोग तो अपनी कहीं ना कहीं प्रोफाइल मजबूत कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए आपको कभी संघर्ष करना पड़ा ऐसा? देखिए, एज ए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वर्कर के नाते जिस उसकी जरूरत होती है वो लगातार मैं ऐसा समझती थी कि मैं कर रही हूँ। जो पार्टी जिम्मेदारी दे रही थी, वो प्रदेश महामंत्री था, प्रदेश मंत्री थे जब टिकट मिला था, तो प्रदेश के पदाधिकारी तक, जिले के पदाधिकारी से प्रदेश के पदाधिकारी तक, युवा मोर्चे तक, उन दायित्वों का निर्वहन जैसी पार्टी अपेक्षा कर रही थी उनको करने का कर रहे थे और वो हो रहा था। अब बात ये आ रही थी कि जो कल्याणपुर विधानसभा थी, एक स्वाभाविक है क्योंकि माँ लंबे समय तक माँ ने काम किया था और इलेक्शन में और सब समयों पर 91 से मेरा भी विधानसभा के अंदर इतना ही था इलेक्शन पीरियड का, क्योंकि बाकी तो संगठनात्मक विस्तार में तो प्रदेश भर में प्रवास होते थे, महीने के 20 दिन प्रवास होते थे, तो वो हम शहर के बाहरी पार्टी का काम करते थे। तो विधानसभा स्तर पर नीचे तक काम 17 तक नहीं था, वो पहचान नहीं थी लोगों के साथ, लेकिन माँ उस स्तर की नहीं थी, उस स्तर की नहीं थी, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता और वो पहचान इस नाते, और माँ की बेटी हूँ ये पार्टी को प्लस दिखा। और पार्टी जो एक होता है ना इलेक्शन में कि जिताऊ, तो पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो जीत जाए। हाँ। तो वो पार्टी का कार्यकर्ता भी था, इतना समय हो गया था, तो ये बना रास्ता। तो जैसे आप कुर्मी कम्युनिटी से आप आती हैं, जैसे पहली दफा आप जीत गई और उसके उसी दौरान आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रही। हाँ 19 में। हाँ 19 में। तो हाँ जैसे तो जैसे अपना दल एस पार्टी है अनुप्रिया पटेल जी की, हाँ जी। तो कभी उन्होंने अप्रोच नहीं किया आपको, या उससे पहले कभी ऐसा कुछ आया नहीं ऑफर वगैरह? देखिए, जो राष्ट्र सेविका समिति में रहा हो, जो विद्यार्थी परिषद में रहा हो, और जो भारतीय जनता पार्टी में रहा हो, उससे अप्रोच नहीं करेगा व्यक्ति। अच्छा, इसका मतलब अप्रोच नहीं किया गया? नहीं, उस आधार पर। अब देखो, जो मैं बात कह रही हूँ, कभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? किनसे? अनुप्रिया पटेल जी से? हाँ कई बार हुई है, अभी कई कार्यक्रमों में हुई, यही विधानसभा में था, वो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी, तब भी हुई। हाँ हुई कई बार। तो इन सब मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं हुई कि एक बड़ी पार्टी बनाई जाए ऐसा करके? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा डिस्कशन का पार्ट। हाँ, अभी ऐसा कभी परिस्थिति नहीं बनी कि हम बात कर रहे हैं किसी इशू पर, ऐसा नहीं हुआ। और अभी आपके बाद में आपकी फैमिली में कौन है जो फ्यूचर पॉलिटिक्स में आना चाहेगा? नहीं, फ्यूचर पॉलिटिक्स जैसा मेरा भी है ना, माँ ने ये सोचा था कि तो इसका मतलब तैयारी चल रही है? नहीं ना, माँ ने ये सोचा था ना, माँ ने ये सोचा था कि मेरे बाद पॉलिटिक्स में कौन आएगा, और लेकिन वो हुआ। और पॉलिटिक्स मैं नहीं समझती हूँ कि ये इस कारण से है, और ये यहीं से सिद्ध होता है कि हम 4 भाई बहन थे, है ना। तो पॉलिटिक्स ये बड़ा अलग सा काम है, ये कोई परिवार में है इसलिए कोई करने लगे। और अगर हम बीजेपी में नहीं आते,
मान लीजिए नागेंद्र जी संगठन मंत्री नहीं बनते, कभी आगे बनते या कुछ और दायित्व में आ जाते, बीजेपी में नहीं आते, विचार परिवार बहुत बड़ा तो वो है, टर्निंग पॉइंट नहीं आता और हम मानसी में ही काम कर रहे होते, ये मानसी ही आज दूसरे स्वरूप में होती। तो नागेंद्र जी से अभी मुलाकात होती है? नागेंद्र जी से बात होती है, मुलाकात होती है, जब भी अवसर मिलता है। तो अभी भी लखनऊ उनकी आते डायरेक्शन हैं। मिलती होगी? नहीं, उनसे नमस्ते ही बहुत सारी ऊर्जा दे जाता है। अच्छा। हाँ, उनसे नमस्ते ही करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। जैसे कि अभी हम लोग पूरा, जब आप विधायिका बन गई तो अभी ये पूरा डिस्कशन चल रहा था, तो आपने अपने कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटीज पे रखा कि ये मुझे करने ही करने हैं काम? क्योंकि जैसे आपने बताया कि मानसी में बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे थे कि एक बाउंड्रीज थी, चीज़ें रह जाती थी। ये आने के बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ मिल गई होगी और चीज़ें होना आसान हुई होंगी थोड़ा सा। हाँ, जैसे एक दिमाग में रहता था कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं, डेवलपमेंट की जो हो रही है, जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं वो उस ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं, उस इंसान के लिए कर रहे हैं। और जब इंसान केंद्र में आता है तो उसकी बॉडी आती है, फिर वो हेल्थ आती है। तो डेवलपमेंट जब है और किसी जगह की जिम्मेवारी जब आती है तो हेल्थ एक ऐसा इशू है जो नेचुरली प्रायोरिटी पर आता है। आप सेवा करनी है अगर तो हेल्थ प्रायोरिटी पर। और दिमाग में एक चीज आती थी कि किसी को जो हेल्थ इशू है, अब किसी के माता पिता हैं, बेटा है, अब वो पीजीआई जा रहा है, थोड़ा भी बीमारी एडवांस स्टेज में आई, पीजीआई जाइए और एडवांस एम्स जाइए। तो वो बेचारा यहाँ, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो वहां पर जाकर ट्रीटमेंट करा सके। तो दिमाग में हमेशा रहता था कि फैसिलिटी ऐसी हो जाए। और हमारा शहर बड़ा शहर था, ये जो मेरे दिमाग में बात आती थी वो उसका लॉजिक था। कानपुर बड़ी जनसंख्या का शहर था, इसमें ये सुविधा इस पॉपुलेशन पर जुड़नी चाहिए थी। तो एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उसी समय जो हमारे अटल जी का सपना था, अटल जी का ये विजन था कि पूरे देश के अंदर ऐसी जगहें बने, ऐसे ब्लॉक्स हेल्थ के एडवांस ट्रीटमेंट को लेकर बने कि एम्स का लोड कम हो। और इस विजन को लेकर पूरे देश के अंदर 18 ब्लॉक थे, वो एक ब्लॉक कानपुर आया और वो कल्याणपुर विधानसभा में आया। अच्छा। वो ब्लॉक कैसे अपनी पूरी क्षमता के साथ फंक्शनल हो जाए। आज जब मैं निखिल जी आपसे बात कर रही हूँ, 17 के बाद न सिर्फ वो सुपर स्पेशलिटी, उसका भूमि पूजन हुआ 17 के बाद, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी आए थे, उसका भूमि पूजन 17 के बाद हुआ सुपर स्पेशलिटी का। वो बिल्डिंग ब्लॉक की तैयार हुई जिसे पीजीआई उस स्तर का वो है, और आज उसकी ओपीडी 900 से 1000 के बीच की डेली की है। ग्रेट। और उसमें जो फैसिलिटीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं, वो सारी चीजें हैं वो पीजीआई लेवल की हैं। मतलब बहुत अच्छी जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये नया कंसेप्ट। एक आई थिंक हेलट के पास में भी तो है, उसी को कह रही हूँ। हाँ। वो सुपर स्पेशलिटी है उसमें। अच्छा, ये आपकी विधानसभा में आता है? ये हमारी विधानसभा में आता है। और विधानसभा क्या, उसको संकीर्णता में कहना होगा, कानपुर शहर के लिए वो सुपर स्पेशलिटी है। और इस पॉपुलेशन पर वो सुपर स्पेशलिटी बन पाया। फुली एसी लगा हुआ पूरा है, और उसमें जितनी इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज हैं वो अपग्रेडेड हैं। तो और जो वहां पर डॉक्टर, काफी लोगों को लाभ मिल रहे हैं, बहुत मिल रहा। 900 की ओपीडी है। आज जो हमारा विधानसभा के अंदर 12 सुरही सामुदायिक केंद्र है, उसका अपग्रेडेशन हुआ है। ये जो सुपर स्पेशलिटी है ये 240 बेडेड है, 30 आईसीयू के बेड हैं इसके अंदर। तो हेल्थ का सिनेरियो, हमारा हेलट जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, हेलट का कई लेयर पर अपग्रेडेशन हुआ है। मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, इसको ऐसे कह सकती हूँ। और इसमें जब मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, निखिल जी आपसे कह रही हूँ, इसमें बहुत सारा रोल केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी हेल्थ को लेकर प्रायोरिटी वो भी जुड़ी हुई थी, तभी ये सारी फैसिलिटी इतनी जल्दी यहाँ पर फंक्शनल हो पाई है। पहले जैसे कि मैं देखता था कि बहुत सारे पेशेंट ना बाहर ही रोड साइड पे ही रह जाते थे,
अब ये है कि थोड़ा सा एटलीस्ट ट्रीटमेंट वगैरह, और इस वाले हॉस्पिटल का जो आपने जिक्र किया, हाँ। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गरीब लोग या एवरेज मिडिल क्लास नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है सारे लोग दिखाने जाते वो हैं। फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और जो उसको कोशिश हो रही, अभी भी कोशिश चल रही है उसमें, और सारी सुविधाएं भी और सारे डिपार्टमेंट भी जल्दी फंक्शनल होंगे। तो ये अप्रूव कराने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा होगा? ये अप्रूव तो था ही, मतलब आ ही गया था। कानपुर 18 ब्लॉक में ऑब्वियस है कि कानपुर आएगा, कोई इसमें नीलिमा कटियार का कोई रोल था ऐसा नहीं था। लेकिन ये फंक्शनल होने में निखिल जी, जो कैस्को है, जो वाटर सप्लाई है, जो और सारी एनओसीज हैं, इसके बाद जो डिपार्टमेंट्स जो सैंक्शन हो रहे थे, जो मैन पावर उसके लिए हो रही थी, पूरा बेस बनाने में उसको फंक्शनल होने के अंदर जो भी सपोर्ट जो मेरा हो सकता था राज्य सरकार के साथ, वो मैंने पूरी कोशिश करी इसको फंक्शनल करने के लिए। तो एक तो वो जो बात थी कि क्या करने की तरफ, एक जो जब यही स्वास्थ्य की बात है तो सीवर लाइन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कल्याणपुर विधानसभा के साथ थी। कल्याणपुर विधानसभा में आज़ादी के बाद से इस लेवल पर सीवर लाइन, और मैं इसको कर पाई तो ये अच्छी बात है। हालांकि ये अलग विषय है कि गंगा जी के इतने किनारे सीवर लाइन फंक्शनल अभी है नहीं कहीं, तो अभी जो उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसके 5 बार टेंडरिंग की प्रक्रिया से वो गुजर चुका है, क्योंकि जैसे ही वो सीवर लाइन का पाइप डालते हैं नीचे पानी मिल जाता है। ये ख्योरा और नारा मऊ जो वार्ड है, तो इसमें सीवर लाइन जब पड़ती है नीचे पानी मिल जाता है, तो पहले उन्हें बेस बनाना पड़ रहा है। तो सीवर लाइन एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी। तो विनायकपुर से लेकर पनकी मंदिर तक ये 5 वार्ड हैं। इस 5 वार्ड का एस्टिमेशन 2019 में 21 करोड़ का आया था, वो मैं एक बार करा चुकी हूँ। अब जो उसका, क्योंकि कोविड बीच में आ गया, तो कोविड के बाद अब इसका रीएस्टिमेशन का जो है, रीएस्टिमेशन करके, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, चीजों के दाम बदल गए होंगे, तो अब ये जो है प्रायोरिटी है कि मेरे ये 9 वार्ड जो हैं पूरे हमारे आच्छादित हो जाएं सीवर लाइन से। ये प्रायोरिटी के अंदर मेरा काम था। और जो हेल्थ मैंने पहले बताया, और ये दोनों जो चीजें हैं, एक थोड़ी सी विधानसभा के अंदर, क्योंकि मेरी विधानसभा के अंदर जो एजुकेशनल जो सिनेरियो है वो जबरदस्त है, तो एक अवेयरनेस की तरफ भी, अब इसको कहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन थीम पार्क है वो कल्याणपुर विधानसभा में ही है, और उसमें उसको हम अपने यहाँ कैसे यूटिलाइज कर सकते थे। तो सजेशन दिया कि स्कूल के बच्चे आए लगातार, टीचर, तो ये खूब विजिट हो रही है उसके अंदर, कैसे पानी को सुरक्षित, बच्चे के अंदर ये संस्कार आए, पानी का महत्व, अवेयरनेस जारी दी। हाँ, तो उस थीम पार्क के अंदर पानी का महत्व और जल संरक्षण कर कैसे सकते हैं, तो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है। हमारा चिड़ियाघर जो है वो जो उसका टूरिज्म का सर्किट है उत्तर प्रदेश का, उसमें हमारा चिड़ियाघर जो है वो शामिल हो चुका है, और उस दृष्टि से उसका डेवलपमेंट टूरिज्म सर्किट के अंदर आने के कारण अब चिड़ियाघर में कई सारे अपग्रेडेशन हुए हैं, और आगे वो भी संभावित हैं कि वो भी होंगे। हमारा जो गंगा जी हैं, उसका गंगा रिवर फ्रंट, माने जाजमऊ से हम इमेजिन करें, बैराज से हम इमेजिन करें कि हमारा पूरा गंगा रिवर फ्रंट अभी कैसा दिखता है, और जब वो गंगा रिवर फ्रंट बन जाएगा, भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो लास्ट स्टेज पर है गंगा रिवर फ्रंट को लेकर, तो ये गंगा रिवर फ्रंट ये भी एक प्रायोरिटी के अंदर था। ये हमारा जो चेहरा है वो विधानसभा का जब उधर से आते हैं बदल जाएगा, काफी बदल गया है, काफी हद तक बदल जाएगा। और एक जो गंगा को लेकर जो स्वच्छता का है, जब रिवर फ्रंट बनेगा तो वो भी कई मायने में वो सुरक्षित होंगी। ऐसे बहुत सारी प्रायोरिटी है। एजुकेशन को लेकर है कि बहुत सारे चीजें थी, जब एजुकेशन मिनिस्टर के नाते काम करने को मिला तो जानने को मिला, तो स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति के मन में आता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां हम हैं वो सारी चीजें लागू हो। तो आपने CHM में कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर दी, इसका मतलब? नहीं, ये आप देखिए कि ये बना ऐसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण बना। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी ने जितने एकेडमिक सराउंडिंग्स थी वो जहां भी थी उनमें बहुत बड़ा चेंज लाया है। इंटरेस्टिंग चेंज है एक तरह का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चेंज है। अब एट द एंड हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आएंगे, इसमें आपको जल्दी से जवाब देने होंगे। सुबह का पहला काम आपका कौन सा रहता है? अखबार पढ़ना। और
आपका पसंदीदा खाना क्या है? कढ़ी। और शहर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? ये लगता है आपको कभी कभी वहां जाना चाहिए? आनंदेश्वर। आपका बचपन का सपना क्या था? लोगों की मदद करना। अगर माताजी पॉलिटिक्स में नहीं होती तो क्या आप पॉलिटिक्स में आती? हाँ, आते। बाहर जाने का सपना नहीं रहा कोई? बाहर कोई अब्रॉड जाने की कोई नहीं, बहुत नहीं। अच्छी जगह है, नहीं, पसंदीदा जगह नहीं, हो? नहीं। मैम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ में हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करेंगे। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को जो भी लोग देखेंगे ना, तो वो एक होता है ना कि किसी इंसान को जानना है, पहचानना है, समझना है, उसकी एक सोच कैसी है, उसकी जर्नी कैसी है, तो वो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैम ने मुझे लगता है कि सारा डिलीवर किया हुआ है और काफ़ी जगह मैंने डिलीवर करवाया है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बाय बाय।